भक्ति का अर्थ है प्रेम। इसका श्री गणेश शुभ आरंभ ईश्वर भक्ति से किया जाता है, क्योंकि वही इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। उसी की पात्रता ऐसी है जिस पर पूरी तरह आसक्त होकर अंतःकरण का समस्त प्रेम रस पूरी तरह उडेला जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम भक्ति पथ की जीवन ज्योति। कुछ लोग भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन मान बैठते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम तो है, किंतु उस प्रेम के प्रदर्शन को भक्ति समझना भूल होगी। जब सामान्य व्यक्ति के प्रति सच्चा प्रेम तक प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, अपितु वह व्यवहार से स्वतः ही प्रकट हो जाता है, तब सर्वज्ञ ईश्वर के प्रति प्रेम का बाजार प्रदर्शन भला क्या अर्थ रखता है। ईश्वरीय भाव संवेदनाएं जिसकी आत्मसत्ता के आधार एवं कलेवर दोनों बन जाएं, उसी की श्रद्धा और भक्ति प्रगाढ़ है एवं परिपक्व है। उसी का जीवन ईश्वरमय है। ईश्वर भक्ति एक व्यायाम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंतःकरण को प्रेमी प्रकृति का बनाया जाता है। सूर्य का प्रकाश किसी छोटे दायरे में कैद होकर नहीं रह सकता। वह सहज ही अनंत अंतरिक्ष में सुविस्तृत होता चला जाता है। प्रेम अंतःकरण से आत्मीयता के विस्तार का आलोक भी इसी प्रकार अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र में फैलता चला जाता है। पुस्तक से कुछ प्रश्न। धर्मशास्त्रों ने दान पुण्य की महिमा क्यों गाई है? आत्मिक प्रगति की उच्च भूमि का में क्या होता है? विवेकवान व्यक्ति किसे कहा जाता है? प्रेम की क्या विशेषता है? मोह किसे कहते हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? मस्तिष्क की चेतनात्मक संरचना कौन सी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हमें ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक भक्ति योग के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। यह पुस्तक ईश्वरीय प्रेम की महिमा पर प्रकाश डालती है तथा ईश्वर में विलीन होने के मार्ग को प्रशस्त करती है। पुस्तक के कुछ अंश। मनुष्य शरीर जैसा उपयोगी साधन नहीं जो जीवन लक्ष्य का उद्बोधन करा सके। यही एक ऐसा जीवन है जिससे नर नारायण बन सकता है। रामायण। अच्छी आदतें डालने में देर लगती हैं और अव्यवसाय से काम लेना पड़ता है। आत्मनियंत्रण रखना पड़ता है, पर बुरी आदतें थोड़ा सा ही अवसर पाने पर स्वभाव का अंग बन जाती हैं और फिर मुश्किल से छूटती हैं। प्रेम तत्व मानव जीवन की महानतम विभूति है। उसे अपने भीतर उगाने में बढ़ाने में जो जितना अधिक सफल हो जाता है वो उतना ही धन्य बनता है। किसी की पीड़ा अपने अंतःकरण में करुणा और दया उत्पन्न करती हो तो समझना चाहिए आत्मा की कोमलता जागरूक है और व्यक्ति आत्म उत्कर्ष के मार्ग पर चल रहा है। बड़ी संख्या में जमा होते हुए भी यदि लोगों में स्नेह, सहयोग और सामंजस्य नहीं है तो वे सभी अपने आप को एकाकी अनुभव करते रहेंगे। आत्मविकास ही मानव जीवन का लक्ष्य है। काया असल है और छाया उसकी नकल। प्रेम असल है और मोह उसकी नकल। प्रेम तत्व मानव जीवन की महानतम विभूति है। उसे अपने भीतर उगाने में, बढ़ाने में जो जितना अधिक सफल हो जाता है वह उतना ही धन्य बनता है। अनियंत्रित भावनाएं यदि कुमारगामी हो जाए तो पूरी विपत्ति बनकर ही सामने आती है। दूसरों को दुख पाते देखकर स्वयं दुखी हो उठना
और पिछड़े हुओं की, पीड़ितों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना जिसके लिए अनिवार्य और अपरिहार्य हो जाए, उसे ही मानवीय विशेषता से संपन्न कहना चाहिए। पुस्तक के कुछ बिंदु भावनात्मक उत्कर्ष ही व्यक्तित्व विकास का आधार। भाव के भूखे हैं भगवान। आत्मा विकास के लिए भक्ति योग की साधना, भक्ति पथ की जीवन नीति।